वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर सीरीज। आज है 9 अप्रैल और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। आज का कोट है लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। यह अम्बेडकर साहब का कोट है और बिल्कुल सही है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ शॉर्ट रही है पर उन्होंने इतने महान काम किए हैं कि हम उन्हें आज भी याद करते हैं और अपने मार्गदर्शन के लिए जो भी उनकी शिक्षाएं हैं उनका यूज़ भी करते हैं। चाहे वो भगत सिंह हो या विवेकानंद हो या कैप्टन बत्रा हो। बहुत ही कम एज में ये लोग जो है हमें छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी जो इनकी शिक्षाएं थी और जो इन्होंने काम किए हैं वो आज भी हमारे लिए एक मिसाल का काम करते हैं। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले कल मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लीजिए। हाल ही में खबरों में रहा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? एंड द आंसर इज आंध्र प्रदेश। आज का पहला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2024? एंड द आंसर इज मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपसे डेट भी पूछ सकते हैं कि कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की याद दिलाता है और वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाता है। ये स्वस्थ जीवन के महत्व पर जोर देता है और स्वास्थ्य देखभाल में वैश्विक सहयोग में बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड अ जूरी मेंबर एट द 33rd समर ओलंपिक्स 2024 टू बी हेल्ड इन पेरिस? एंड द आंसर इज बिल्किस मीर। एक तो फीमेल अपॉइंटमेंट है, मैंने पहले ही बताया था, ऊपर से ही जम्मू कश्मीर की भी है तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि फीमेल्स जम्मू कश्मीर की कोई फीमेल है जिसे जूरी सदस्य बनाया गया है। जम्मू कश्मीर की वाटर स्पोर्ट्स प्रमोटर और एथलीट बिल्किस मीर पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य, भारत की पहली है तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये ओवरऑल ही क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट, एक महिला है, भारत की पहली और जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? फणिगिरी बुद्धिस्ट साइट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एंड द आंसर इज तेलंगाना। पुरातत्व संग्रहालय विभाग ने तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में फणिगिरी स्थल पर इक्ष्वाकु काल, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि किस काल का है, तो ये किस काल का? इक्ष्वाकु काल का एक सिक्का भंडार खोजा है। फणिगिरी जिसका अर्थ होता है सांप के फन की पहाड़ी, हैदराबाद से 110 किलोमीटर दूर एक बौद्ध स्थल है। उत्खनन में एक महास्तूप, चैत्य गृह, विहार, बोधिसत्व का एक आदमकद प्लास्टर मिला। सातवाहन और इक्ष्वाकु काल के ब्राह्मी लेबल शिलालेख भी पाए गए हैं। ठीक है, साथ ही एक थोराना पैनल भी मिला है जो महायान और हीनयान संप्रदायों से रिलेटेड है। तो जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखा कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड पूछा गया है, करंट में है, तो आप इसको जा करके इसका स्टैटिक भी रिवाइज कर लीजिए और जो हीनयान और महायान में डिफरेंस है वो रिवाइज कर लीजिए। बहुत संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी वो देख लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप करंट और जो भी स्टैटिक है उसको देख करके चलेंगे तो अगर आपसे मिला के भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रभाव आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है सड़क और रेलवे निर्माण जैसे सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए साधारण मृदा खनन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी ईसी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन वैधानिक रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा समर्थित है। एंड द आंसर इज केवल 2। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 3 वर्ष पहले जारी एक अधिसूचना को अमान्य घोषित कर दिया। इस अधिसूचना ने सड़क और रेलवे निर्माण जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए साधारण मृदा खनन को पर्यावरणीय मंजूरी ईसी की आवश्यकता से छूट प्रदान की है। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन वैधानिक रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा प्रबंधित है, जिसमें EIA पद्धति और प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगभद्रा बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुंगभद्रा बांध, जिसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के बल्लारी जिले में निर्मित एक बहुउद्देशीय बांध है। यह कर्नाटक के बेल्लारी, कोप्पल और रायचूर और पड़ोसी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कडप्पा और कुर्नूल के 6 लंबे समय से सूखाग्रस्त जिलों की जीवन रेखा है। एंड द आंसर इज 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तुंगभद्रा बांध, जिसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के बल्लारी जिले के होसपेटे में तुंगभद्रा नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय बांध है। इसका निर्माण 1953 में थिरुमलाई अयंगर द्वारा किया गया था। ये कर्नाटक के बेल्लारी, कोप्पल, रायचूर, कर्नाटक का राइस बाउल के रूप में जाना जाता है। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कडप्पा तथा कुर्नूल के 6 लंबे समय से सूखाग्रस्त जिलों की जीवन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? एंड द आंसर इज मिस्र। अब्दुल फतेह अल सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली थी। और राष्ट्रपति सीसी ने दिसंबर 2023 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 88.6 वोटों से जीत हासिल की। इसके साथ ही अल सीसी 2030 तक अरब क्षेत्र के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो आप ये स्टेटमेंट भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन संकल्प, जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन संकल्प विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एंड द आंसर इज समुद्री सुरक्षा। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प, कहाँ पे? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। समुद्री क्षेत्र के बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में खबरों में दिखे शैलो फेक क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं जो एकदम डिफरेंट ही होते हैं, जो न्यूज़ में रहता है, कोई टर्म न्यूज़ में रहता है बहुत, तो ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में ही यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मुझे ईयर तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन अभी लेटेस्ट में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर है हमारा एआई की, क्योंकि एआई हमारा न्यूज़ में भी है। एआई की मदद के बिना बनाए गए चित्र, वीडियो और वॉइस क्लिप, ये डीप फेक और एआई का जो मिसयूज़ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके की, जैसे ये शैलो फेक आपने पढ़ा, इसे अगर आपका मेंस का कोई क्वेश्चन आता है वहाँ भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं क्या हुआ है इसमें। हाल ही में वायरल हुआ वीडियो जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अतार्किक टिप्पणी कर रही है, उथले फर्जीवाड़े के खतरे को रेखांकित करता है। एआई के साथ बनाए गए डीप फेक के विपरीत, अब डीप फेक क्या है ये आपको पता होना चाहिए। डीप फेक के विपरीत उथले नकली बुनियादी संपादन टूल का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं, जो समाज के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। दूसरी ओर डीप फेक धोखा देने के लिए एआई जनित सामग्री का उपयोग करते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 में डिजिटल धोखे के खिलाफ सतर्कता की आवश्यकता पर जोर देते हुए अगले 2 वर्षों के लिए एआई संचालित गलत सूचना की एक प्रमुख चिंता के रूप में पहचाना है। तो ये दोनों ये बातें आप याद रखिएगा कि ऐसा ये लिख देंगे, जैसे कि आप विश्व आर्थिक मंच है, इसकी जगह कोई और संस्था दे देंगे कि उसने ऐसा कहा है, तो आप इसको एक्सप्लेनेशन इसका अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में समाचारों में देखा गया इंटरैक्ट प्रोजेक्ट किस संगठन द्वारा वित्त पोषित है? इंटरैक्ट प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज फंडेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एंड द आंसर इज यूरोपीय संघ। आर्कटिक में स्थलीय अनुसंधान और निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क एक EU वित्त पोषित परियोजना है, जो शोधकर्ताओं को यूरोप, रूस और उत्तर अमेरिका में आर्कटिक अनुसंधान स्टेशनों तक पहुंच प्रदान करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2024 में देश में के कुल इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में 33% योगदान देकर इलेक्ट्रॉनिक सामान का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है? रिसेंटली विच स्टेट इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंट्रीब्यूटिंग 30% ऑफ द कंट्रीज टोटल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2024? एंड द आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात का 33% योगदान देता है। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का मूल्य $7.37 बिलियन था, जो इस अवधि के लिए भारत के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण सामान के $22.65 बिलियन के कुल निर्यात का 32.52% है।
और आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। हाल ही में समाचारों में देखा गया इंटरेक्ट प्रोजेक्ट किस संगठन द्वारा वित्त पोषित है। इस सेशन की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही जो मैंने संडे को एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने यूपी पीसीएस 2024 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं, उसको भी देख लीजिएगा, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। कैसा लगा आपको सेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।